नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। आज माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी का जन्मदिन है। डीए न्यूज प्लस की ओर से विष्णुदेव साय जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 62वें जन्मदिन पर 21 फरवरी को आज प्रदेश भर में कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला मोर्चा ने भाजपा ने इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता को ध्यान में रखते हुए जीवन दायिनी पीपल और नीम के पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही सभी कार्यकर्ता मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और प्रदेश की शांति, समृद्धि और मुख्यमंत्री को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करेंगे। यह आयोजन हर जिले के मंदिर प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें महिला मोर्चा भाजपा की सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर बार की तरह अपने गृह जिले जशपुर के बगिया गांव में जन्मदिन मनाएंगे। वहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को रायपुर लौटेंगे। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर उन्हें लड्डुओं से तौला जाएगा और बधाई देने वालों का यहां भी तांता लगा हुआ है। इस वर्ष उनके जन्मदिन को पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक और सेवा आधारित उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे ने बताया कि इस अवसर को सेवा सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जन्मदिन को जन सेवा से जोड़ते हुए प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में फल वितरण होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी होगा। इसके अलावा हर जिले में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें विशेषज्ञ जांच और दवाइयों का वितरण करेंगे। सुशासन के संदेश को फैलाने के लिए जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन, भाजपा के सही मोर्चों और प्रकोष्ठों को अलग अलग जिम्मेदारी। हर मोर्चा अपनी योजना के अनुसार इस दिन को यादगार बनाने में लगा है। इस अवसर का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के विजन को जनता तक पहुंचाना और अंतिम व्यक्ति की सेवा करना है। 62वें जन्मदिवस पे पार्टी कार्यकर्ता गरीब कल्याण और प्रदेश की प्रगति के लिए समर्पित होंगे, ऐसा संकल्प है। डीए न्यूज प्लस के एमडी अरुण भद्रा, सीईओ शकील साजिद और डीए न्यूज प्लस परिवार ने भी माननीय मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी इस अवसर पर अपनी पूरी की पूरी हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री को अर्पित की है। ईडी नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं। इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में कुल 32,500 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। ये राशि गृह मंत्रालय के 1 साल के बजट के बराबर है। ये बड़ी बात है। मोदी सरकार के 10 साल के रिकॉर्ड की तुलना करें तो जमीन और जायदाद में अटैचमेंट 8 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई इस साल अनिल अंबानी समूह के खिलाफ, जिसकी 5,600 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में 4,190 करोड़ रुपए, पर्ल ग्रुप पूंजी में 3,436 करोड़ रुपए और यूनाइटेड रियल एस्टेट में 1,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों भी अटैच की गई है, जिसके लिए प्रवर्तन निर्देशालय और उसके अधिकारियों और टीम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पिछले साल की तुलना में इस बार 141% अधिक संपत्ति जब्त हुई है। ईडी अब तक कुल मिलाकर 1.55 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इसमें बैंक खाते, एफडी, शेयर, वाहन, लग्जरी आइटम, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शामिल है। पीएमएलए की प्रारंभिक जांच के बाद संपत्ति जब्त की जाती है और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर कोर्ट में अटैचमेंट सही माने जाते हैं। हालांकि अदालतों में मामलों के लंबित रहने के कारण संपत्ति अक्सर फ्रोजन रहती है। पिछले 12 सालों में ईडी की कार्रवाई और जब्त संपत्ति में लगातार वृद्धि। 2012-13 में 62 मामलों में कुल 2,347 करोड़ की संपत्ति अटैच, जिसमें अदालतों ने केवल 325 करोड़ रुपये को सही बताया। हाल ही में अदालतों ने 1,06,000 करोड़ से रुपये से अधिक की संपत्ति को सही माना। वहीं 30 मामलों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वापस करने का भी गंभीर आदेश दिया। इन आंकड़ों से ईडी के आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और संपत्ति अटैच करने की गंभीर प्रक्रिया साफ दिखाई देती है और ये लगातार गंभीर रूप लेते जा रही है।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पहले की तरह आगे बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द करने और नए 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के बावजूद भारत के साथ समझौते पर कोई असर नहीं। ट्रेड डील फरवरी के अंत तक फाइनल होने की उम्मीद, मार्च में इसके हस्ताक्षर, अप्रैल से पूरी तरह से लागू। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी टैक्स भारतीय सामान पर 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से भारत को तेल खरीदने पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा दिया गया। इसके अलावा भारत अगले 5 साल में अमेरिका से लगभग 50,000 करोड़ डॉलर के उत्पाद लेगा। भारत और अमेरिका नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी दूर करने पर काम करेंगे ताकि व्यापार आसान हो। अमेरिका की मेडिकल डिवाइस कंपनियों को भारत में रजिस्ट्रेशन और कीमत तय करने में आसानी मिलेगी। 23 फरवरी से अमेरिका में 3 दिन की अहम बैठक, जिसमें कानूनी ड्राफ्ट तैयार होगा। इसके साथ ही अप्रैल में ब्रिटेन और ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू होने की उम्मीद। ब्रिटेन में भारत के 99% उत्पाद जीरो ड्यूटी पर मिलेंगे। वहीं भारत से ब्रिटेन आने वाली कारों और विस्की पर टैक्स कम। ओमान के साथ भी 98% उत्पादों पर जीरो ड्यूटी मिलेगी, जिससे खाड़ी देशों में भारतीय सामान की पहुंच आसान हो। इस समझौते से भारत के कपड़ा, चमड़ा और जेम्स ज्वेलरी जैसे सेक्टर को सीधा फायदा मिलेगा और देश की निर्यात क्षमता बहुत बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें प्रस्तावित और सदन में 1000 से ज्यादा प्रश्नों के साथ 12 से अधिक विधेयक पेश किए जाने की तैयारी। इस सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक पेश होने की भी संभावना बताई जा रही है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 23 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं कांग्रेस विधायक दल उसी दिन राजीव भवन में बैठक करेंगे। धर्मांतरण संशोधन विधेयक बनाने वाली कमेटी के अनुसार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद बढ़ने से रोकना जरूरी है। इसी कारण गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में नया ड्राफ्ट तैयार। इस ड्राफ्ट के मुताबिक अब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की प्रक्रिया आसान नहीं। धर्म परिवर्तन केवल नियम, कानून और पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जेल और कड़ी सजा का प्रावधान। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गृह मंत्री ने 52 बैठकों में विस्तार से चर्चा की। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों जैसे बस्तर, जशपुर और रायगढ़ में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया जा रहा है। नारायणपुर में तो ये कभी कभी गुटी संघर्ष तक पहुंच जाता है। अभी तक धर्मांतरण की कोई स्पष्ट वैधानिक प्रक्रिया नहीं। लोग अक्सर किसी अन्य धर्म के अनुयायी के प्रभाव में जाकर धर्म बदल लेते हैं। उसकी पूजा पद्धतियों को अपनाकर खुद को उस धर्म का अनुयायी घोषित कर देते हैं। यदि व्यक्ति किसी दबाव या प्रलोभन के तहत धर्म परिवर्तन करता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। धर्मांतरण पर कानून बनाने का उद्देश्य विवादों को रोकना, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और पालन करने का अधिकार। छत्तीसगढ़ में लगभग 727 चर्चें हैं, जबकि ग्रामीण अंचलों में छोटे चर्चों को मिलाकर ये संख्या 9 से ऊपर है। इनमें पहला चर्च 1868 में विश्रामपुर में बनाया गया। वहीं जशपुर के कुलकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोमन कैथोलिक कैथेड्रल 1979 में स्थापित। यहाँ मसीह समाज के लोग प्रार्थना और धर्म प्रचार के लिए आते हैं। इस विधेयक के जरिए सरकार सुनिश्चित करती है कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह से स्वेच्छा और नियमों के अनुसार हो, ताकि समाज में विवाद न बढ़े और सभी को धार्मिक अधिकार सुरक्षित रहे। हालांकि इस विधेयक के विरोध में विपक्ष और दूसरे समुदाय भी विवाद के अवसर लाएंगे, ऐसा लगता है। अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री मोहनीश बहल की माता नूतन ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में बेहद मुश्किलें झेली। लोग उनके रंग रूप के लिए उन्हें शायद बदसूरत कहते थे। ये सुनकर उनका आत्मविश्वास काफ़ी हिल गया। इतना ही नहीं, जब उन्हें सिर्फ 14 साल की उम्र में फिल्म मुगले आजम में अनारकली का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने खुद को इस रोल के लिए सही नहीं समझा और ठुकरा दिया। उस वक्त उन्हें लगता था कि वह इतनी खूबसूरत नहीं कि बड़े पर्दे पर इतनी बड़ी भूमिका लगे। लेकिन मुश्किल समय में उनकी मां शोभना समर्थ ने मदद की। मां ने नूतन का हौसला बढ़ाया, पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। विदेश में उन्होंने अपनी अंग्रेजी सुधारी, नई दोस्ती की और सबसे बड़ी बात,
कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी पर काम किया। जब वह भारत लौटी तो बिल्कुल नई नूतन 1955 में फिल्म सीमा से उन्होंने धमाकेदार वापसी की। उन्होंने लगातार 4 दशकों तक बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। नूतन ने यह साबित किया कि असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे के रंग में नहीं बल्कि टैलेंट और खुद पर भरोसे में होती है। उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसती है। बंदनी और सुजाता जैसी फिल्मों में उनकी मासूमियत और अभिनय की गहराई को कोई भूल नहीं सकता। अगर आप में टैलेंट और खुद पर विश्वास रखते हैं तो नूतन की जिंदगी तो ये मानते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज उनकी पुण्यतिथि पर बेहद ज़रूरी कि जिस चेहरे पर दुनिया फिदा थी उसे कभी लोगों ने ताने दिए। बहुत सारी फिल्मों में नूतन ने काम किया, जिसमें आपने पढ़ा सीमा, बंदनी, सुजाता, आगे चढ़ के यादगार और मैं तुलसी तेरे आंगन तक, कर्मा, ऐसी बहुत सारी फिल्में उनकी शानदार फिल्में रही। और बहुत शानदार, बहुत सारे यादगार का बेहद प्यारा गाना जिस पथ पर चला, और देवानंद के साथ उनका खूबसूरत गाना दिल का भंवर करे पुकार, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है दिल्ली के ठग, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। और ऐसा बहुत ही फोटोजेनिक चेहरा रहा नूतन का जो बरसों तक राज करता रहा। साजन बिना सुहागन में भी वो रेखा के बराबर खूबसूरत लगी। ये बताता है कि नूतन एक शानदार अभिनेत्री थी। हम उनके भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं हमारे एमडी अरुण भद्रा और शकील साजिद और पूरे डी न्यूज़ की तरफ से। नमस्कार।